नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पाकिस्तान में जो सच बोलेगा अब जेल जाएगा सीधा। जो सरकार और आर्मी के खिलाफ अपनी जुबान खोलेगा उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उस पर बंदिशें लगाई जाएंगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। और इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार ने बाकायदा कानून भी ला दिया है। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात, बढ़ते आतंकी हमले और इमरान समर्थकों के गुस्से से घबराए शहबाज सरकार ने पत्रकारों, एक्टिविस्ट, आम लोगों की आवाज दबाने के लिए पेका कानून लेकर आई, जिसके तहत अगर कोई पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी जजेस की, पाकिस्तान के विधायकों की, पाकिस्तान के सांसदों की आलोचना करता है तो उसे 3 साल की जेल और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। इस कानून के पारित होने के बाद पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हाथों में हथकड़ी पहनकर वकील और पत्रकार विरोध जता रहे हैं। इस काले कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ को सच से डर लगता है? क्या पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह हो गया है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जनता की राय क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और तस्वीरें देखिए कैसे काले कानून को लेकर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है। काला कानून, काला कानून, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये नारेबाजी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ है। काला कानून, काला ये आक्रोश शहबाज शरीफ के काले फरमान पर फूटा है। फरमान आवाज दबाने का था, फरमान बोलने की आजादी पर पहरा लगाने का था, फरमान पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ बोलने वालों को कुचलने का था, जिसके लिए पेका कानून लाया गया। पाकिस्तान में इस कानून के तहत सोशल मीडिया को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब पाकिस्तान में सरकार, सेना, जुडिशरी की आलोचना करना अपराध होगा। पाकिस्तान में अब जो सरकार की आलोचना करेगा वो गुनहगार होगा, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो भी गुनहगार होगा, जो सेना के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। न सिर्फ बंद किया जाएगा बल्कि 3 साल तक जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। और 20 लाख रुपए के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है, पाकिस्तानी सरकार की ओर से, इस नए कानून को, जिसको आपने अभी सुना कि पाकिस्तान की जनता काला कानून कह रही है। इसी पर हमारा सर्वे था और सर्वे का पहला सवाल था कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, इसके पीछे मंशा क्या है? 13% लोगों ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना चाहती है पाकिस्तान सरकार। 18% लोग ये कह रहे हैं कि लोगों की आजादी को कुचलना चाहती है पाकिस्तान की सरकार। और 58% लोग ये कहते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश है ये पाकिस्तानी सरकार की। 11% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सर्वे का अगला सवाल था कि पाकिस्तान में जज, आर्मी, एमपीज, एमएलए के खिलाफ अगर मुंह खोला तो 3 साल की जेल होगी, 20 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या ये सही है? 56% लोगों ने कहा कि 26% लोगों ने, माफ कीजिएगा, कहा कि ये सही है, लेकिन 70% लोग कहते हैं गलत है, पूरी तरीके से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम भी यही कह रही है, जबकि 4% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त साथ में हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। मुजफ्फर भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप लगातार बड़ा खुलकर बोलते हैं, पहले भी मेरे साथ डिबेट्स में बैठे हैं। विरोध हो रहा है इस कानून का, जिसको मैंने अभी सुना इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग कह रहे हैं काला कानून वापस लो। इसमें सब लोग हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें मीडिया वाले भी हैं, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसमें यूट्यूबर भी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आज से इस कानून का आगाज हो चुका है। पहले सेनेट के अंदर ये कल बिल पास हुआ और आज जब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब इसके ऊपर सिग्नेचर किए तो ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसके लिए अब मुझे भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि कल मैं भी आपको नजर ना हो और मैं भी 3 साल के लिए अंदर चला जाऊं। बहरहाल, जो एक पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, वो आपको पता है कि पहले भी हमने देखा कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जब भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं उसमें असद
तूर है, मतीउल्लाह जान है, हामिद मीर है, इमरान रियाज और अरशद शरीफ तो खैर वो उनका तो जैसे आपने देखा कि वो उनका मर्डर हो गया था। तो एक यानी कि एक प्रेशर हर वक्त रहता था सहाफ़ियों के ऊपर, और हर वक्त वो उनके ऊपर एक दबाव रहता था। कोई भी गवर्नमेंट आए, ये नहीं कि ये मौजूदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, से पहले इमरान खान की अगर हुकूमत को देखा जाए तो उसने भी अपने दौर के अंदर कुछ जो हमारे इदारों के लोग हैं वो डिक्टेट किया करते थे, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको और बाकी जो अखबारात हैं उनको, वो उनसे पूछा जाता था कि आज की हेडलाइन क्या होगी, और उनसे पास करके वो सारी खबरें आगे चलती थी। तो बहरहाल ये कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब जो सख्ती ज़्यादा हुई है वो यही है कि अब 3 साल की कैद हो जाएगी, और उसके साथ साथ 20 लाख जुर्माने के साथ जो मेन आप पॉइंट जो यहाँ पर आपने हाईलाइट नहीं किया वो ये है कि इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। अरे बाप रे। हाई कोर्ट तक आप अपील नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये भी जी। साबित करने का मौका नहीं है कि भैया मैं गुनहगार हूं या नहीं हूं, इसका मौका तो मुझे दे दो कम से कम ये साबित करने के लिए, क्योंकि इसके लिए कोर्ट होते हैं। लेकिन अब कोर्ट भी नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जी कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, आपको डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस की तादाद है वो लाखों केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, तो वो 3 साल तो उसका केस ही नहीं लगेगा। तो वो अगर वो कसूरवार है या नहीं है, या वो तो बात की बात है, उसको मतलब कि जब तक उसकी हियरिंग का वक्त आएगा या जब तक उसकी तारीख का वक्त आएगा तब तक 3 साल की सजा उसकी पूरी हो चुकी होगी। सर यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको बताऊं कि जो जिनको सजाए मौत हो गई और उसके बाद में उसके केस का फैसला आया कि ये वो बेगुनाह था, और जब उसकी रिहाई के आर्डर आए तो पता चला कि उसको तो फांसी हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर तो सिस्टम सारा का सारा ऐसा है ना कि आप एक चीज को तरफ नहीं आप कर सकते कि आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। मजे की बात यह है कि हम किसी चीज के ऊपर अब जो जुबान भी निकालेंगे, जुबान भी खोलेंगे तो हमको पकड़ लिया जाएगा, और हमें बचाने वाला कोई नहीं है। यानी कि ना हमें हाई कोर्ट बचा सकती है, ना हमें सिविल कोर्ट बचा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हालात है वो सबके सामने है। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कल जो PFUJ है, जो सहाफ़ियों की तंजीम है, उन्होंने योम स्याह का ऐलान किया, और आगे वो प्लान कर रहे हैं कि धरना करेंगे और पूरे मुल्क को वो जैम कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक मुनज़्ज़म जमात है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस्लामाबाद को भी, जैसे पहले PTI के लोग घिराव करते थे, अब ये घिराव करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मामलात हैं, ये जो इस तरफ बड़े हैं, वो ज्यादा जो PTI के जो मीडिया सेल है उसको काउंटर करने के लिए सारा ये एक गेम प्लान किया जा रहा है। हमने देखा कि जब ये पिछली दफा D चौक के अंदर जब PTI के लोग आए थे, वहां पर जब फायरिंग हुई थी, कुछ लोग के मारे जाने की इतलात थी, तो ये लोग कुछ कह रहे थे कि वो उन खबरों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, या कुछ इस तरह की चीजें बताई गई हैं कि जो नहीं हुई। बहरहाल ये अब हकीकत सामने खुल के नहीं आई, ना तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बताया था कि वहां पर कितने लोगों की जाने गई, लेकिन PTI की तरफ से बताया गया था कि काफी लोग जो है वो मारे गए। तो इन सारी इस तरह की खबरों को काउंटर करने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें आम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है वो भी इस पकड़ में आ जाएगा, आम जो सहाफ़ी है वो भी इस पकड़ में आ जाएगा, और जिसको चाहे ये उठा सकते हैं, और उसका कोई फिर वाली वारस नहीं होगा, ना उसको कोई बचाने वाला होगा, ना कोई छुड़ाने वाला होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा ये दमादम मस्त कलंदर भी है। और जनरल माथुर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और बड़ी हैरानी हुई मुझे इस बात को सुनकर। कुछ पॉइंटर्स मुझे पता थे, लेकिन जो आपने मुजफ्फर भाई बात बताई कि अब अदालत भी नहीं जा पाएंगे, इसने तो कहते हैं ना मुझे हैरान कर दिया। जनरल माथुर, एक पिक्चर है साउथ की, इंडिया में, उसका नाम है मैं ही राजा मैं ही मंत्री, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ना है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। ये कायदा कानून जो अभी हम बात कर रहे हैं